नमस्कार, आप देख रहे हैं धरा साक्षी और आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी की घोषणाएं। 15 अगस्त 2025 को देश ने मनाया अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। प्रधानमंत्री ने शुरू की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस योजना के तहत पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए की मदद दी जाएगी और नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने जीएसटी सुधारों के दूसरे चरण की भी घोषणा की। पीएम ने कहा कि इससे कर व्यवस्था और भी आसान और पारदर्शी बनेगी। सबसे खास रहा उनका ऐलान मिशन सुदर्शन चक्र। यह भारत की अपनी आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली होगी जो दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन से देश की सुरक्षा करेगी। मिशन सुदर्शन चक्र भारत का रक्षा कवच। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद देश में चर्चा का विषय बना मिशन सुदर्शन चक्र। यह भारत का आत्मनिर्भर एयर डिफेंस शील्ड होगा, यानी दुश्मन की मिसाइलें और ड्रोन अब बीच रास्ते में ही रोक दिए जाएंगे। इस प्रणाली का नाम भगवान विष्णु के दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र पर रखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इजराइल के आयरन डोम जैसा होगा, लेकिन पूरी तरह भारतीय तकनीक से बनेगा। यह मिशन न केवल सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि देश में रक्षा उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। भारत दौरे पर आ रहे हैं चीन के विदेश मंत्री। चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार से भारत दौरे पर आ रहे हैं। यह यात्रा 3 दिनों की होगी। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, व्यापार और निवेश जैसे मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा भारत और चीन के बीच रिश्तों में नई दिशा दे सकता है, खासकर तब जब जल्द ही शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन होने वाला है। 16 अगस्त यानी आज देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। राजधानी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर को खास अंदाज में सजाया गया है। मंदिर प्रबंधन ने इस बार थाईलैंड से ऑर्किड और बेंगलुरु पुणे से गुलाब मंगवाए। रोशनी और फूलों से सजा मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और झूला आरती, भजन कीर्तन का आनंद कर उत्सव मनाया जा रहा है। जेलेंस्की ने भारत से जताई उम्मीद। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा, उन्हें उम्मीद है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जेलेंस्की ने भारत की शांतिप्रिय नीति और वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत अगर पहल करता है तो यह कदम पूरे विश्व में स्थिरता लाने में मदद करेगा।